रमाकांत सिंह के निधन के बाद घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सीता देवी अपने पति की यादों में खोई रहती थी। उनकी दुनिया जैसे रुक सी गई थी। बेटा रवि और बहू आरती भी घर में रहते थे, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा था जैसे सीता देवी का इस घर से अब कोई संबंध ही नहीं बचा। एक दिन सुबह सुबह जब सीता देवी पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी, आरती चाय का कप लेकर उनके पास आई। चाय देते हुए उसने कहा, माँ जी, अब ससुर जी तो रहे नहीं और इस घर में आप अकेले क्यों रहेंगी? मेरी मानिए, आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। वहां आपकी उम्र के लोग होंगे, आप अकेलेपन से भी बच जाएंगी। सीता देवी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आरती को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उन्होंने पहली बार रमाकांत सिंह की तस्वीर के आगे बैठकर आंसू बहाए। सीता देवी को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब रवि छोटा था। कितनी मेहनत की थी उन्होंने। पति की छोटी सी नौकरी में पूरे घर को संभालना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी हर जरूरतें पूरी करना। आरती को उन्होंने अपनी बेटी की तरह अपनाया था। शादी के बाद उसके हर नखरे उठाए थे, लेकिन आज वही बहू उन्हें घर से निकालने की बात कर रही थी। दूसरे दिन सुबह रवि ने भी मां के पास आकर कहा, मां, आरती सही कह रही है। वृद्धाश्रम में आपको अच्छा लगेगा। यहां तो आप हमेशा अकेली रहेंगी। सीता देवी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अकेली मैं नहीं, तुम दोनों मुझे अकेला कर रहे हो। सीता देवी ने उसी रात एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अगले दिन सुबह सभी को बैठक में बुलाया। रवि और आरती को देखकर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बात मानकर वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे अपना अधिकार चाहिए। यह घर रमाकांत और मेरी मेहनत से बना है। इसे बेचकर मैं अपनी हिस्सेदारी लेकर जाऊंगी। यह सुनकर रवि और आरती सन्न रह गए। रवि ने गुस्से में कहा, मां, आपको वृद्धाश्रम जाना है तो जाइए, लेकिन घर बेचने की बात मत कीजिए। सीता देवी ने दृढ़ता से कहा, मैंने सारी जिंदगी इस घर को बनाने में लगा दी। जब मैं यहां नहीं रह सकती तो इसे तुम्हें सौंपने का कोई कारण नहीं। अगर वृद्धाश्रम जाना है तो मैं अपनी मेहनत का हिस्सा लेकर जाऊंगी। सीता देवी के इस निर्णय से पूरा घर हिल गया। रवि और आरती के चेहरे उतर गए। वे सोचने लगे कि अगर मां ने घर बेच दिया तो उनका क्या होगा। उनके पड़ोसी और रिश्तेदार भी इस बात से हैरान थे। सबने रवि और आरती को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका स्वार्थ मां के त्याग को समझने में बाधा बन रहा था। सीता देवी ने वकील से मिलकर अपनी जायदाद की सारी जानकारी जुटाई और घर बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह देखकर रवि और आरती के होश उड़ गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक शाम आरती ने रोते हुए सीता देवी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको गलत समझा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप हमें जो सिखाना चाहती थी वह अब हमें समझ आ गया। सीता देवी ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में कभी अपने बड़ों को बोझ मत समझो। जिस दिन तुमने मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात की, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुम्हें एक सबक सिखाना है। वृद्धाश्रम का नाम
लेते हुए यह मत भूलो कि तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। सीता देवी ने घर बेचने का फैसला वापस ले लिया। रवि और आरती ने उनके प्रति अपने व्यवहार को बदलने की कसम खाई। अब घर में एक नई ऊर्जा थी। आरती ने हर सुबह माँ जी के लिए चाय बनाना शुरू कर दिया और रवि भी उनके साथ वक्त बिताने लगे। सीता देवी के दिल को सुकून मिला। उन्होंने रमाकांत सिंह की तस्वीर की ओर देखकर कहा, देखो, मैंने तुम्हारे बच्चों को सही रास्ते पर ला दिया। अब इस घर में फिर से खुशियां लौट आई है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उन्हें कभी भी बोझ समझने की गलती ना करें। उनका सम्मान करें क्योंकि उनकी दुआएं ही हमारी ज़िंदगी को संवारती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।